कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम ली है वो शाओलिन के एक स्कूल में कुंफू सीख रहा था। एक दिन ली गुरुकुल के एक मंदिर में गया और माफी मांगने लगा क्योंकि अब जो वो करने वाला है वो शायद ही सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने ली के ऊपर साइड से हमला कर दिया। हमले से अचानक ली चौंक गया पर उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया पर जैसे तैसे ली दीवार से वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वार किए और लास्ट में हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद ली तीसरे योद्धा की तरफ बढ़ा जो कि ध्यान में बैठा हुआ था, लेकिन उसने ली की आहट सुन ली और एक अपनी माला की टुकड़ी उठाकर शीशे में दे मारी जिससे ली की आंखें चौंधिया गई। अगले ही पल में उसने ली को उठाकर जमीन में पटक दिया। योद्धा बस जीतने ही वाला था कि ली इतने में फिसलकर बच गया और फिर उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की ही हुई और फिर वो मंदिर में सिर झुकाकर बाहर आ गया। फिर उसके टीचर ने बताया कि उसके परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, इसलिए उसे बाहर के स्कूलों में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो कुछ लोगों के साथ रहेगा जो कि उसका परिवार होगा, जिसमें उसका पिता एक साइंटिस्ट है। दरअसल ये साइंटिस्ट गुरुकुलों के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का टाई कमांडो का एक खिलाड़ी था। उसकी एक छोटी बहन शैन शैन उससे बेहद प्यार करती थी और स्कूल के टाई कमांडो को लैन संभालती थी। वो फैन के मुकाबले को देखकर उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेटू था। उसे खाने के वक्त और कुछ भी नहीं सोचता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और चारों आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लैन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैन एक काम में कड़ी मेहनत से जुटे हुए थे। उनकी पत्नी कई साल पहले ही गुजर गई थी तो अब वो काम में मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था जिसमें शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैन ने अपने बच्चों को वीडियो कॉल किया पर उससे लैन खुश नहीं थी क्योंकि वो घर ही नहीं आते थे। फिर डॉक्टर हैन ने जल्द ही आने का वादा किया और तोहफा खोलने को कहा जो कि उसने घर भिजवाया था। असल में उस तोहफे में वही डिवाइस था जो कि वो गुंडे चुराना चाहते थे। फिर ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। गैंग के लीडर लैरी ने उन्हें धमकाकर उनसे डिवाइस के बारे में पूछा। डॉक्टर हैन ने कहा ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो एक एआई रोबोट के ऊपर काम कर रहा है जो कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सकें। पर लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सीसीटीवी कैमरे से पता लगाया कि वो रोबोट तो उसके घर जा चुका है। फिर लैरी के दो चेलों ने उस डिवाइस को पकड़ने के लिए अपने सर पर जिम्मा ले लिया। वो दोनों इतने खुश थे क्योंकि उनका ये पहला मिशन था। उन दोनों ने अपना अजीबोगरीब फेस बदला और हैन के घर पर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर जाने का फैसला किया। इतने में फिर दूसरे ने कहा कल तो बच्चों ने स्कूल चले ही जाना है तो उस डिवाइस को दिन में चुरा लेंगे। दूसरी तरफ घर में ली शहर के नए तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को टाई कमांडो मैच देखते हुए देखा और उसे भी उस खेल में दिलचस्पी हुई। रात में जब ली ध्यान में बैठा तो फ्यू के वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस हो गई, पर जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने अपने कमरे में जब तोहफे का डिब्बा खोला तो उसमें से एक पांडा की चैन निकली। वो ये नहीं जानती थी कि ये पांडा एक पेन ड्राइव है जिसके पीछे कई टाइम से गुंडे पड़े हैं। जब लैन ने उसका बटन दबाया तो पांडा ने उससे पासवर्ड रखने को कहा। फिर लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में उससे यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसके माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आवाज है। अगले दिन की सुबह तीनों भाई बहन स्कूल के पहले दिन की तरफ निकल पड़े। उन दोनों गुंडों ने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा और अपने काम को अंजाम देने का फैसला किया। तभी उनमें से एक की नजर उस पांडा पर पड़ी जो कि लैन ने बैग पर टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैन से मिलवाया। उसी वक्त गुंडे ने लैन से वो डिवाइस चुरा ली और वहाँ से भाग गया। तभी ली ने उसे वो चुराते हुए देख लिया और अपनी फुर्ती से उसे परास्त कर दिया। तभी फैन भी उसका साथ देने वहाँ पर आ गया और दोनों ने गुंडे की मिलकर धुलाई की, लेकिन वो गुंडा फिर भी नहीं माना और वो डिवाइस चुराकर फिर से भागने लगा। अब की बार सभी दोस्तों ने उसे मारकर कचरे के डिब्बे में पैक कर दिया और सड़क से लुढ़का दिया। स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शावलिंग योद्धा को देखकर हैरान रह गए और उससे पूछने लगे कि क्या वो शादी कर सकता है। वो उससे उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगे। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब गेम के पीरियड में करना। खेल के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनके फुर्ती और चुस्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। तभी फ्यू
फ्यू की हालत बहुत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने तो समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि बाकी बच्चे पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप करने के लिए कहा गया, जिसमें अपना हीरो पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप किए और बाकी बच्चों से तो 2 पुशअप भी नहीं हुए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप लगाना शुरू कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा फ्यू तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। वहाँ डॉक्टर हैन को उनकी ही लैब में लैरी ने कुर्सी से बांध रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट पीट कर परेशान कर रहा था। फिर वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैन के घर घुस आए। तभी ली की नजर उन पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे उन्हें डराने लगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने उसे देख लिया और मौका देखकर ली पर हमला कर दिया। जब लैन वहाँ पहुंची तो गुंडों ने पांडा चुरा कर फरार हो गए। ली ने लैन और फ्यू को सारी कहानी बताई, पर उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल को लेकर लेटे हुए थे, क्योंकि गलती से उन्होंने पैंडा की चैन की जगह उसी की तरह दिखने वाला एक परफ्यूम उठा कर ले आए थे। लैरी को ये डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है, इसलिए अब उसे बेचैनी होने लगती है। लैरी ने बड़े गुस्से में उनके मुंह पर रखी गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें डराकर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने को कहा। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैन का टाई कमांडो मुकाबला देख रहे थे। वहीं फ्यू और एक लड़की पीछे बैठी 2 लड़कियों के बारे में बातें कर रहा था। ये 2 लड़कियां कोई और नहीं बल्कि ये 2 गुंडे थे जो लड़कियों का भेष बदलकर वहां आए थे। उन्हें लैन के बैग पर वो पांडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही टाइम का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने लैन को मुकाबले की चुनौती दी। इस मुकाबले को देखने के लिए स्कूल के सभी बच्चे अपनी जगह से आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पांडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं फंस गए। उधर मुकाबले में दोनों की बड़ी टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और मुकाबला वहीं खत्म हो गया। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया, पर इतने में ही सभी बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। पर इस बार उन्होंने एक लड़की को मारने की धमकी देकर वहाँ से भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को सारा माजरा समझाया। वहीं ली खुद को इसका जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर वो फैन को चुनौती नहीं देता तो लैन अपने बैग से दूर ही नहीं जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथों वो पेन ड्राइव लग ही गई और उसने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे चलाने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी। ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर पासवर्ड खोलने को कहा, पर पूरा दिन बीतने के बाद भी उसके हाथों कुछ नहीं लगा। तभी उसके गुस्से की सारी हदें पार हो गई थी। उसने हैन के फोन पर उसकी लड़की का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके पिता कल जन्मदिन पर घर आ जाएं। लैरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लैन और उसके दोस्त बर्थडे की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए बाहर से गिफ्ट लेने चले गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गया है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकली तो गुंडे उसे गाड़ी में डालकर वहाँ से ले गए। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने उसे वैन में देखा और वो वैन का साइकिल से पीछा करने लगे। अंत में सब लोग डॉक्टर हैन की लैब में पहुंच गए और लैन को ढूंढने लगे। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ गई, क्योंकि लैरी उस डिवाइस को कल बेचने वाला था और उसे अभी तक उसका पासवर्ड भी नहीं पता था। अब लैरी गुस्से में लैन के ऊपर चाकू रखकर उससे पासवर्ड पूछने लगा। फिर लैन ने उसका जवाब दिया, कैसा पासवर्ड? तभी अचानक से वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। बाहर वो दोनों गुंडे लैब की रखवाली कर रहे थे। अचानक ली ने उन दोनों पर हमला करके उन्हें चित्त कर दिया। इसके बाद उनका सामना लैरी के आदमी ब्रैडली से हुआ। वो भी एक बेहद खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फैन मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि अंदर फ्यू ने आकर अपनी बहन और अपने पिता को छुड़वा लिया। फिर ली भी लैब के अंदर आ गया और गुंडों का मुकाबला किया। उसी वक्त लैरी पेन ड्राइव वाला बैग उठाकर बाहर की तरफ भागने लगा और फिर लैरी को पकड़कर तीनों ने उसकी पिटाई कर दी। ली एक बार फिर ब्रैड को हराने के लिए फैन का साथ देने पहुंचा। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और फ्यू को प्रिंसिपल ने उनकी बहादुरी के मेडल दिए।